रोग है तो वो भी परेशान है और उसका परिवार भी परेशान है। दोस्तों, नशा आदत नहीं है। देखिए, जो आदत होती है ना, तो वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है कि मेरे पापा की पगड़ी उछल रही है, मेरी मम्मी रो रही है, मेरा सारा जिंदगी परेशान हो रही है। अगर वो आदत होती तो वो व्यक्ति उस पर अपने आप काबू पा सकता था। लेकिन जब वो इंसान अपने आप पर काबू, मतलब उसकी दुनिया लुट रही है, बर्बाद हो रही है, तब भी वो अपने पे काबू नहीं कर पा रहा, इसी को कहते हैं नशा एक आदत नहीं, नशा एक। और जिस व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है वो तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति एक खास बीमारी से पीड़ित है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं मेरे को तो नशे की प्रॉब्लम, उन्हें एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, बिहेवियर की प्रॉब्लम है। जितने भी लोग यहाँ पर हैं सबको है, लेकिन कईयों के लक्षण सेकेंडरी एडिक्शन भी हो सकते हैं। सेकेंडरी एडिक्शन मतलब उससे लड़कीबाजी का रोग हो सकता है, या उसे जुए का रोग, या उसे आवारागर्दी का रोग, मतलब घर से भागना, दोस्तों के अंदर रहना। दोस्त कैसे लग रहे हैं? हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ मेरे दोस्त, मैं भी आवारा, दोनों की पटरी है। वो भी निकम्मा है और मेरे घर वाले कलप रहे हैं, मेरे घर वाले तड़प रहे हैं। सच कह रहा, मैं झूठ कह रहा हूं? मतलब हम दोनों की जोड़ी चल रही है। उसके घर वाले कह रहे हैं उसके साथ मत रहिए, और उसके घर वाले कह रहे हैं, मतलब उसके घर वाले सोच रहे हैं वो वाला लड़का मेरे लड़के को बिगाड़ रहा है, और ये वाले घर वाले क्या सोच रहे हैं कि मेरे लड़के को वो बिगाड़ रहा है। ये नहीं पता, ये दोनों ही माँ बाप को रुला रहे हैं, और दोनों ही जिंदगी को नहीं समझ पा रहे हैं। पहले तो इन्होंने पढ़ाई छोड़ी, पहले तो इन्होंने काम पकड़ लिया। किस चक्कर में पड़ गए? पैसे कमाऊंगा, और फिर पैसे इन्होंने थोड़े से कमाए भी, लेकिन फिर किस चक्कर में पड़ गए? सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं? और जब घर वालों ने देखा कि भाई साहब हमें तेरे पैसे, तू ठीक रहे, तू फिर हम माने नहीं। हमारी गुंडागर्दियां, आवारागर्दियां और बढ़ती चली गई, और हमारा और बर्बादियां, तबाहियां होती, हमारे जिंदगी से सुख शांति चलती चली गई भाई साहब, हटती चली गई, और मैं और मेरा परिवार कुछ भी नहीं कर पाए। सच कह रहा मैं, झूठ कह रहा, बताइए बात। तो मेरे को अगर सही होना है और परिवार में, मुझे परिवार में रहना है, समाज में रहना है। देखिए, पूरी दुनिया नशा कर सकती है, लेकिन जितने लोग सेंटर में भर्ती होते हैं ये कभी भी किसी तरह का कोई नशा नहीं कर सकते। अगर आपने नशा छोड़ दिया, और जो 2-3 नाम आपके मम्मी पापा ने आपको बताए हैं, 4-5 नाम, कि बेटा उससे बात ना करिए, बताए ना? बताए नहीं बताए? हर माँ बाप बता रहे हैं अपने बेटे को क्या, कि बेटा एक ये इनसे बात, तुम्हारा मन उन्हीं के पास जाने का करता है जिनके वो मना। देखिए, उनके पास जाने का इसलिए करता है कि वो भी आवारा है और वो भी बिगड़े हुए हैं। तो मुझे मेरे जैसे ही लोग अच्छे, मैं भाई साहब उन्हें छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ माँ बाप छोड़ दूंगा, लेकिन अपने दोस्त, यही तो कह रहे हो आप। मतलब मेरी माँ रोती है तो नशा नहीं छोड़ूंगा, नशा करूंगा जरूर, चाहे नाम तो स्कूल से कट गया, लिखा गया सेंटर में। मतलब अब छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने चाहिए, वो स्कूल से नाम कट के कहाँ आ रहे हैं? सेंटर में आ रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? बताइए भाई साहब, आगे हालात भयंकर होने वाले हैं, आगे भैया। फिर सपना न रह जाए कि मैं अपने मम्मी पापा को बहुत सुख देना चाहता था, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया।
इसलिए नहीं कर पाया कि मैं अपने मज़े में अपने दोस्तों के साथ समय खराब कर रहा था, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था। और यहाँ पर सेंटर में अगर आप आए हैं, मौका है आपके पास, आप उस्ताद बनाओ। क्या करो? उस्ताद बनाओ। सेंटर में आओ, कुछ दिन सेवा करो। अगर नशा मुक्त होना चाहते हैं, अगर नौकरी की सोची और छोकरी की सोची, कमाने की सोची या जमाने की सोची, तो भाई साहब फिर वही हालात होंगे, उससे भी बदतर होंगे, उससे भी खराब होंगे। तो मैंने आपको मैसेज दे दिया कि नशा आदत नहीं है, नशा एक, और हम सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हमें एक जैसी बीमारी है और हमें एक जैसा नशा मुक्ति का प्रोग्राम भी फॉलो करना चाहिए। अगर मैं हो सकता हूँ तो आप भी नशा मुक्त हो सकते हो। सच कह रहा हूँ, मैं झूठ कह रहा हूँ, आप भी हो सकते हैं, बस आपको मानने नहीं आते। थैंक यू।